अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान के मार्ग में वही पैर रखता है जिसपे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती। अब देखो हम आप पे तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की, मैया सती पे कृपा नहीं थी जो भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। किया क्या उन्होंने? बस राम कथा ही तो नहीं सुनी, राम कथा का ही निरादर कर दिया कुंभज ऋषि के आश्रम में। राम कथा ना सुनने से भगवान शंकर बोले नहीं, समाधि लगा दी। और समाधि लगाने पे आज सती बरदे से धोनी तक, धोनी से बट तक, बट से बरदे तक सूख करके शरीर कंटक हो गया। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय रुन दुख भारी। बहुत बड़ा दुख है। दक्ष सुता सती जी का इस प्रकार बहुत दुखी थी और इनका दारुण दुख हुआ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दिन नहीं बोले शंकर, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष नहीं बोले, 70,000 वर्ष नहीं बोले, 80,000 वर्ष नहीं बोले। अरे पत्नी तुम 5 मिनट न बोलो, देखो का दशा हो। तुरंत कहने लगती का बता मैं जी जीवे तो हमसे बोलते नहीं, फूल ही गए। भगवान शंकर कितने दिन नहीं बोले? बीते संवत सहेस 87,000 वर्ष हो गए। संवत माने वर्ष, सहेस माने 1000, 87 माने 87,000 वर्ष नहीं बोले भगवान शंकर। और 87,000 वर्ष के बाद में आज समाधि खुली भोलेनाथ की। बीते संवत सहेस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम जब सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। भगवान शंकर 87,000 वर्ष नहीं बोले। और जब उनकी समाधि खुली तो सबसे पहले मुख से क्या निकला? राम नाम तब सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। भगवान श्री राम का नाम निकला मुख से। वो तो राम के बड़े प्यारे भक्त हैं। कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, भगवान शंकर के इष्ट हैं। और जैसे ही देखा सती ने भोलेनाथ जगे, दौड़ करके गई, क्या किया? मस्तक झुका दिया चरणों में भोलेनाथ के। जाई शंभु पद वंदन कीना, जाई शंभु पद वंदन कीना। जाई शंभु पद वंदन कीना, जाई शंभु पद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, अब देखो पहली बार कथा का अपमान के, ध्यान से सुनना हमारी बात। पहली बार सती ने कथा का अपमान किया, भोलेनाथ 87,000 वर्ष नहीं बोले। और जब आंखें खुली तो राम के नाम का मुख से नाम निकला, उच्चारण किया। सती जी आई, दौड़ करके चरणों में मस्तक झुका दिया। भोलेनाथ के पास बैठने को ही भोलेनाथ कहने लगे ठहरो। बामांग पत्नी को बिठाया जाता है, माता को नहीं। और आपने सीता का भेष बनाया तो शंकर ने आसन कहां दिया? बामांग नहीं दिया, क्योंकि बामांग पत्नी को बिठाते हैं। भोलेनाथ ने आसन कहां दिया? जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना।
भोलेनाथ ने सामने आसन दिया, सामने बैठो। और सामने जैसे ही बैठी हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु बड़े मैंने गलती की जो भगवान की कथा का निरादर किया, अब हमें कथा सुनाओ। तो भोलेनाथ समझे हो सकता हो सुधर गई हैं, तो भोलेनाथ कथा कहने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा, लगे कहा न हरि कथा रसाला, और उसी समय दक्ष प्रजेश भयत ही काला। उसी समय देवताओं में नए नए प्रजापति बने। कौन? सती के पिता दक्ष। और प्रजापति जो बनता है उसका सभी लोग तिलक आदि करते हैं। तो प्रजापति जब बने दक्ष, तो दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। जब यज्ञ किया, अधिकार पाकर के प्रजापति बन गए, तो हृदय में अभिमान आ गया। महाराज दक्ष भी नए नए प्रजापति बने तो अभिमान आ गया हृदय में। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं है जीव जिसको प्रभुता पाकर के घमंड ना आया हो। कोई व्यक्ति ऐसा हो बता दो जिसको घमंड ना हो? ऐसा कोई है नहीं जिसमें कोई अवगुण ना हो। अगर अवगुण नहीं है तो केवल भगवान में, बाकी सब में अवगुण है। ऐसा तो है नहीं कोई सर्वगुण संपन्न हो, सब में अवगुण जरूर होगा कोई ना कोई। अगर सर्वगुण संपन्न है तो एको हम ब्रह्म द्वितीयो नाश। अगर सर्वगुण संपन्न है तो केवल इस ब्रह्म में जीव तो नाशवान है, इसमें तो अवगुण होना ही चाहिए।